हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज केमिकल इक्विलिब्रियम का वीडियो नंबर 5 आ गया, जो कि है ली चार्टियर प्रिंसिपल। ली चार्टियर प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ना सिर्फ आपके सिलेबस में बल्कि इंडस्ट्रीज में। जैसे मान लो एक रिएक्शन है N2 + 3H2, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन गिव्स 2NH3। ये हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है, सुन रखा होगा। N2 + 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3 अमोनिया। ये हेबर्स प्रोसेस है जो अमोनिया को बनाने के लिए यूज करते हैं। और इंडस्ट्री में हमें बहुत ढेर सारा अमोनिया चाहिए होता है, पर यह रिएक्शन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब सब कुछ रुक गया। अमोनिया की जितनी कंसेंट्रेशन थी वहां रुक गया, नाइट्रोजन की थी रुक गया, हाइड्रोजन की जितनी थी रुक गया। हम इंडस्ट्री में चाहते हैं कि अमोनिया की प्रोडक्शन खूब ढेर सारी हो, बढ़ती रहे बढ़ती रहे। अब इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम एक प्रिंसिपल यूज करेंगे, और वो प्रिंसिपल है ली चार्टियर प्रिंसिपल। तो ली चार्टियर का एक ही मकसद है, क्या मकसद है? प्रोडक्शन को बढ़ाना। प्रोडक्शन को बढ़ाना। क्या होता है ली चार्टियर प्रिंसिपल? कैसे इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन पे ही लगेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही लगेगा, ये सारी चीजें समझिए इस वीडियो में। एक काम करिए, कॉपी निकाल लीजिए भैया, पेन निकाल लीजिए, चूहा खाना बंद कर दीजिए, अगल बगल की बदमाशियां छोड़ दीजिए, कंसंट्रेशन बनाइए और नोट करिए। वीडियो ऐसा रहेगा कि ली चार्टियर प्रिंसिपल पे ऑलरेडी बहुत से वीडियो बने हुए हैं, तो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा कि ये चेंज करने से ये होता है, उसका एग्जाम्पल ये होता है, और उसका एक सॉलिड रीजन देके बात वहीं खत्म करूंगा। काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हाँ, ऐसे बताने में इजीली बताया जा सकता है, पर अगर आप खोलते जाओगे, पील करते जाओगे, उसको होता है नहीं, छीलते जाओ, तो अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस फैक्टर से क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल और उसके बाद रीजन। दैट्स इट, ठीक है। तो मेरा नाम है अलख पांडे और हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, और आज का टॉपिक है अपना ली चार्टियर प्रिंसिपल। तो बच्चों हेडिंग लगा ले, शुरू करते हैं भाई। ली चार्टियर प्रिंसिपल, ली चार्टियर का सिद्धांत, बड़ा ही खूबसूरत नाम। ली चार्टियर प्रिंसिपल लगाना है हमको रिवर्सिबल रिएक्शंस में, ठीक है ना। कहां लगाना है? रिवर्सिबल रिएक्शंस में, और वो भी तब जब वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो। तो ली चार्टियर प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है? मान लो यहां कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा, A + B गिव्स 2C + D, ऐसे ही लिख दिया मैंने। इस केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम आ चुका है मतलब जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा उतना बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा, यानी इस टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। भाई इक्विलिब्रियम का यही मतलब है, जितनी स्पीड में आगे का रिएक्शन उतनी स्पीड में पीछे का रिएक्शन। मतलब A का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, अब चेंज नहीं होगा। जितना A और B कंबाइन करके C और D बन रहा, वापस C और D कंबाइन करके A को उतना ही बना दे रहा। A, B, C, D किसी की भी कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं हो रही, जितना रिएक्शन इधर जा रहा उतना इधर। तो ये तो बात हुई इक्विलिब्रियम की। ली चार्टियर प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे कुछ भी चेंज करेंगे तो रिएक्शन अपने आप वापस इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगा। आप इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन को छेड़ोगे, है ना, रिएक्शन से बदमाशी करोगे, कुछ उसमें चेंज करना चाहोगे, तो रिएक्शन वापस कहां पे आना चाहेगा? इक्विलिब्रियम पे। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम यार मोस्ट स्टेबल स्टेट है किसी भी सिस्टम की। इक्विलिब्रियम फिजिक्स में पढ़ा होगा, जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए, सबसे स्टेबल स्टेट है।
बस यही कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल कि इक्विलिब्रियम को छेड़ोगे तो वापस रिएक्शन कहां आएगा, इक्विलिब्रियम पे है। जैसे मान लो यहां पे एक मेरे पास रिंग है, रिंगा रिंगा रोजेस वाली रिंग, और यहां एक बॉल रखी है, गेंदा। इस गेंदा को मैं उठाकर ऊपर यहां ले जाऊं तो गेंदा वापस नीचे चली जाएगी खुद से, बिल्कुल। मैं गेंदा को उठाकर यहां ले जाऊं, छोड़ दूं, ऊपर ले जाके यहां पे, वापस नीचे चली जाएगी। क्यों जा रही वापस? क्योंकि ये पोजीशन इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। आप इक्विलिब्रियम से इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये वापस इक्विलिब्रियम पे जाएगी। आप जो भी चेंज करोगे ये उस चेंज का अपोजिट काम करेगा। यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। बैठ गया दिल में? बैठ गया कि इक्विलिब्रियम पे आप जो भी चेंज करोगे ये कुछ ऐसा करेंगे, इक्विलिब्रियम खुद कुछ ऐसा करेगा कि वापस वो अचीव हो जाए। मतलब और लिखते हैं प्रिंसिपल को, इफ वी चेंज कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और add inert gas to a reversible reaction at equilibrium। आप इक्विलिब्रियम पे किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की कंसंट्रेशन को चेंज करें, ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं घटाएं, सी की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं घटाएं, प्रेशर को चेंज करें, सडनली पूरे मिक्सचर का प्रेशर बढ़ा दें, टेम्परेचर को चेंज करें, टेम्परेचर बढ़ा दें घटा दें, या कोई इनर्ट गैस या ये कह लो कोई इनर्ट मटेरियल, ठीक है, कोई इनर्ट मटेरियल इसमें ऐड करें। कब ऐड करें? इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने का मतलब या तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा या तो बैकवर्ड का। डिस्टर्ब हो गया, वो खिसक गया अपनी जगह से, या तो आगे की तरफ खिसक गया पीछे की। सो इक्विलिब्रियम will try to undo the change made। आपने जो चेंज किया है इक्विलिब्रियम उस चेंज को अनडू करना चाहेगा, उस इफेक्ट को नलीफाई वापस हटाना चाहेगा। यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। आप किसी की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उसी कंसंट्रेशन घटा देगा। आप रिएक्शन मिक्सचर की प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम चाहेगा प्रेशर को कम कर दें। आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम चाहेगा टेम्परेचर को कम कर दें। जो भी आप नया चेंज लाओगे इक्विलिब्रियम उसके अगेंस्ट काम करेगा। कैसे काम करेगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होके। कैसे काम करेगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in such a direction so as to undo the change। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा ऐसे डायरेक्शन में कि जो चेंज आपने किया वो अंडू हो जाए। एक एग्जांपल देते हैं। मान लो मैं यहां से C को निकाल लूं, C बना, मैंने C को निकाल लिया। C को निकालने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, C की कंसंट्रेशन यहां कम हो जाएगी। भाई यहां से C को मैं उठा के निकाल लिया, C की कंसंट्रेशन कम हो गई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम तो चाहेगा हम वापस आ जाए, C की कंसंट्रेशन को वापस ले आए, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ डायरेक्शन। यहां पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। आपने यहां से C निकाल दिया, C की कमी पड़ गई, इक्विलिब्रियम मिल ही नहीं रहा है, उसको इक्विलिब्रियम चाहिए, तो कहेगा चलो हम फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे C की कंसंट्रेशन वापस वहीं आ जाए, और जब C की कंसंट्रेशन वापस वहीं आएगी तो इक्विलिब्रियम खुश हो जाएगा। फील हुई बात?
तो ये है ली चार्टियर प्रिंसिपल। आप कुछ भी चेंज करोगे, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या इनर्ट गैस को, इनर्ट मटेरियल को ऐड करोगे। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को आप चेंज करो, है ना। सी के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दो, घटा दो, ए के बढ़ा दो, घटा दो। प्रेशर ले लो या प्रेशर के साथ वॉल्यूम ले लो, एक ही बात है। प्रेशर बढ़ा दें या वॉल्यूम घटा दें, एक ही मतलब है ना। प्रेशर बढ़ा दें या वॉल्यूम घटा दें, इसमें से कोई भी चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अनडू द चेंज। तो इसको नोट करें, फिर आगे स्टार्ट करें। पढ़ाने का तरीका यह होगा कि पहले मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कि भाई कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होगा, प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, फिर मैं क्वेश्चन करा दूंगा और उसके बाद रीजन समझा दूंगा। टू द पॉइंट रहेंगे हम लोग, बहुत भटकेंगे नहीं लेक्चर में, इजीएस्ट वे में बताने की मैं कोशिश करूंगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ जाएं, यहां तक एकदम क्लियर है? लिए ही सात रंग के सपने सुने, सपने सपने। अब तुम ना से गाओ सर, आज अंताक्षरी सर, लाइव आके अंताक्षरी खेलो, फिर मैं बताता हूं। चलिए ये हो गया, स्टार्ट करते हैं अब डिफरेंट चेंज लेकर और कैसे ली चार्टियर प्रिंसिपल काम करेगा। सबसे पहली हेडिंग डालते हैं अपन, चेंज इन कंसंट्रेशन, या इसी को बोल दो नंबर ऑफ मोल्स, चाहे रिएक्टेंट के हों चाहे प्रोडक्ट के हों। इजीली समझाऊंगा मैं। चलो एग्जांपल ले लेता हूं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3। मान लेते हैं ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे आप क्या करो कि N2 की कंसंट्रेशन को सडनली बढ़ा दो। ये आपने चेंज किया कि आपने N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, N2 के और मोल्स डाल दिए, ये चेंज किया। अब प्रिंसिपल क्या कहता है, भाई इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ज्यादा N2 डालने से N2 की कंसंट्रेशन यहां पे बढ़ गई और N2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से इक्विलिब्रियम बिगड़ गया है। अब रिएक्शन क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि N2 की कंसंट्रेशन को हम कम कर दें, अंडू करना चाहेगा जो आपने चेंज किया उसको। आपका चेंज था N2 की कंसंट्रेशन बढ़ाना, ये चाहेगा N2 की कंसंट्रेशन कम कर दें। इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा। किस तरफ शिफ्ट करना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। N2 H2 से रिएक्ट कर लेगा और जो N2 एक्स्ट्रा आपने दिया है वो अमोनिया बन जाएगा। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लॉजिक समझ में आया? बहुत सिंपल। मैं मान लो, अगला एग्जाम इसी में समझते जाओ, बहुत इजी है। मान लो मैं H2 की कंसंट्रेशन को किसी तरह से कम कर दूं, किसी तरह से यहां से हाइड्रोजन निकाल लूं बाहर, तो ये हमने चेंज किया। रिएक्शन क्या चाहेगा, रिएक्शन चाहेगा कि H2 की कंसंट्रेशन को हम वापस बढ़ा दें, मतलब अंडू कर दें जो चेंज हुआ है उसको, है ना। अब H2 कंसंट्रेशन, आपने H2 बाहर निकाल लिया, H2 कम पड़ गया, तो रिएक्शन क्या आएगा, H2 को वापस बनाओ, तो कौन सा रिएक्शन करेगा, बैकवर्ड। वो इक्विलिब्रियम को पीछे ढकेल देगा कि अमोनिया भाई तुम थोड़ा सा हाइड्रोजन वापस बना दो, क्योंकि हाइड्रोजन हमने निकाल लिया है। आपने हाइड्रोजन कम किया, रिएक्शन हाइड्रोजन बढ़ा देगा। कैसे, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करके। किस तरफ शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम इस बार, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लॉजिक लगानी है, कोई रूल नहीं है, लॉजिक लगानी है। लॉजिक क्लियर है? जैसे मान लो मैं अमोनिया जो बन रही है गैस, उसको मैं रिमूव कर लूं। कैसे रिमूव करूंगा, लिक्विफाई करके रिमूव करते हैं या पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों पानी में डिसॉल्व नहीं होती, ये सॉल्युबल नहीं है इतनी। अमोनिया हाईली सॉल्युबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो हमने इस पूरे मिक्सचर को पानी में डाल दिया, अमोनिया डिसॉल्व हो गया। अब इससे दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत ये हुआ कि अमोनिया निकल गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम चाहता है वहां पे अमोनिया रहे, अब अमोनिया खत्म हो गया, ये आपने चेंज किया है। इक्विलिब्रियम चाहेगा कि भाई जो चेंज हुआ उसको अंडू करें, मतलब अमोनिया की कंसंट्रेशन को वापस बढ़ाएं, अंडू करें, हम वापस ले आए। वापस लाने के लिए इक्विलिब्रियम किधर जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? इसमें और कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सो कंसंट्रेशन में इतनी ही बात है। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन चाहेगा इसकी कंसंट्रेशन वापस आ जाए, कम हो जाए तो रिएक्शन आगे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है, हमेशा के लिए नहीं है, एक बार शिफ्ट होगा वापस फिर इक्विलिब्रियम आएगा। हाँ, आप लगातार N2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और इस तरह से अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। आप लगातार अमोनिया यहां से निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो तो अमोनिया कंसंट्रेशन गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा, रिएक्शन उसको बढ़ाना चाहेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलता रहेगा, अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। यही मैं बता रहा था, ली चैटलियर प्रिंसिपल यूज करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्लियर हो गया कंसंट्रेशन वाला? हलवा एकदम पक्का, गारंटी बोलो। अरे यार इतना गंदा सर एग्जाम्पल, इतना ये इजी था। अभी रुको, अभी आगे प्रेशर आएगा, टेम्परेचर आएगा, सब आसान है। पर हलवा टॉपिक, ली चैटलियर इज अ वेरी हलवा टॉपिक, डोंट वरी। चलो जैसे मान लो एक और देता हूं, बस इसके बाद और नहीं करूंगा। SO2 plus O2 gives 2 moles of SO3, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई हमने, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मेरे को SO3 का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, ली चैटलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर लो। बताओ कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है। पहला तरीका, SO3 को हम रिमूव कर दें, जितना सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है उसको निकाल लें। इसको निकाल लोगे तो ये गिर जाएगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इसको वापस बनाना चाहेगा। वापस बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन बढ़ेगा? फॉरवर्ड, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और SO3 बनेगा। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है, हम SO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या O2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, या तो SO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या O2 की, और SO2 डाल दोगे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, कहेगा इतना SO2 नहीं चाहिए भैया, जितना था उतना ही सही था। तो तुम जितना SO2 दोगे रिएक्शन उससे क्या कर देगा? फॉरवर्ड रिएक्शन, वापस इक्विलिब्रियम। जितना O2 दोगे एक्स्ट्रा मिल गया, कहेगा अरे यार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, कहेगा चलो इसको यूज करके क्या कर दें? फॉरवर्ड रिएक्शन। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और SO3 ज्यादा बनेगा। तो अगर आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ानी है तो प्रोडक्ट को लगातार रिमूव करते रहो और रिएक्टेंट को लगातार ऐड करते रहो। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया भाई साहब? जी सर, बहुत ही हलवा था। क्लियर हो गया? जी सर। ओकेज 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 ओकेज। तो ये हो गया पहला पॉइंट, चेंज इन कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स। जिस तरफ की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वो कम होना चाहेगी, घटाओगे तो बढ़ना चाहेगी। क्लियर? जो भी चेंज करोगे उसको अंडू करना चाहेगा इक्विलिब्रियम। सेकंड ले रहे हैं हम, चेंज इन प्रेशर। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, चेंज इन प्रेशर। यहां हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, N2O4 gaseous dissociates to gives 2 moles of NO2 gaseous। अब चेंज इन प्रेशर, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करना चाहेगा, आप प्रेशर घटाओगे तो इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाना चाहेगा। तो पहले मैं रूल लिख दूं, एग्जाम्पल करा दूं, फिर समझाऊंगा। रूल ये है कि प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम shifts to that direction which has lesser number of moles। पहले रूल लिख लो, सब में ये कराएंगे, पहले रूल लिखवाएंगे समझाएंगे बाद में। पहले रूल, क्वेश्चन, फिर पूरा रीजन देंगे, पूरा एकदम। पहले देख लो, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम हो, ज्यादा नहीं कम हो। जैसे इस रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? मेरे ख्याल से फॉरवर्ड कि बैकवर्ड? बैकवर्ड, सॉरी। यहां कितने मोल हैं? 1। यहां कितने मोल हैं? 2। इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर लेसन नंबर ऑफ मोल्स हो, यहां। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किधर? बैकवर्ड। तो NO2 की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी।
मैं कहता हूं NO2 की प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, तो आप प्रेशर को डिक्रीज कर दो। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल पहले देख लो एग्जांपल्स, फिर समझाएंगे कैसा क्यों हुआ। N2 + 3H2 gives 2 moles of NH3। मान लो मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 3 4, इधर कितने हैं? 2। सो ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट उधर होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, मतलब किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा है, अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन which has lesser number of moles, which has lesser number of moles, एकदम शॉर्ट में, which has lesser number of moles, ठीक, which has lesser number of moles। मिटा दें इसको। अच्छा, अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ये मानते हुए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होगा बच्चों। अच्छा, वॉल्यूम कम होने से N/V, N/V समझ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा पर नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही, वॉल्यूम कम हो गया तो कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब रिएक्शन क्या चाहेगा? रिएक्शन चाहेगा टू डिक्रीज दिस कंसंट्रेशन। रिएक्शन को ऐसा लगेगा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए हैं, जबकि नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़े, वॉल्यूम कम हो गया, पर रिएक्शन को ऐसा लगेगा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, ज्यादा मोल्स हो गए इसके। यार क्यों ज्यादा मोल्स हो गए? क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हुए हैं, मोल्स उतने ही है पर यूनिट वॉल्यूम वो ज्यादा दिख रहे हैं अब, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया। सो इनका काम क्या होगा इक्विलिब्रियम का? टू डिक्रीज दिस कंसंट्रेशन, डिक्रीज द कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम को भैया वो शिफ्ट करेंगे, उस तरफ शिफ्ट करेंगे जिस तरफ क्या हो, लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो। अब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, जिससे कंसंट्रेशन वापस स्टेबल हो जाएगी जो इक्विलिब्रियम पे थी। इसको नोट कर लो। सो प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए। तो इक्विलिब्रियम को लगा कि इसको वापस वहीं पहुंचाएं, कंसंट्रेशन को कम करें। क्या तरीका है कंसंट्रेशन कम करने का? नंबर ऑफ मोल्स को कम कर दें। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेसर नंबर ऑफ मोल्स। नोट कर लो इसको, अच्छे से नोट कर लो। कर लिया? अच्छा, चलो मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक रिएक्शन है और सिर्फ गैसियस मोल्स देखना, सुन पाए मेरी बात? सिर्फ गैसियस मोल्स देखना। मेरे पास ये रिएक्शन है और मैंने कहा कि प्रेशर को मैंने डिक्रीज कर दिया। आप मुझे बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा कि बैकवर्ड रिएक्शन? सोच के आंसर दो। प्रेशर डिक्रीज करने से उधर जाएगा इक्विलिब्रियम जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करें, वाइस वर्सा। इधर 1 मोल है, इधर 2 मोल है, तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बस याद रखो प्रेशर इंक्रीज करने पे लेसर नंबर ऑफ मोल्स, तो डिक्रीज पे ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? इसको समझने का एक और तरीका है, बताऊं? क्लियर मेथड तो समझ में आ गया। प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ? वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम होने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा दिख रहे थे, तो रिएक्शन उधर गया जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए और पर यूनिट वॉल्यूम भी सही दिखने लगे। दूसरा तरीका इसको समझने का क्या है बच्चों? PV = nRT, सुन रखा होगा। इस पूरे मिक्सचर के टोटल प्रेशर की हम बात करें
तो वो डिपेंड कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे। दिख रहा है? आपने प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? इक्विलिब्रियम चाहेगा इस प्रेशर को हम घटा दें। घटाने का तरीका क्या है? अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कम कर दें तो भी प्रेशर कम हो जाएगा। तो रिएक्शन अपने आप प्रेशर को घटाने के लिए किधर जाएगा? टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। मेरी बात समझ में आई? आपने क्या किया, प्रेशर को अगर इंक्रीज कर दें तो ये हमने एक चेंज किया। अब इक्विलिब्रियम चाहेगा कि प्रेशर डिक्रीज हो जाए, तो इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कि प्रेशर को डिक्रीज कर लें, और डिक्रीज करना क्या हो जाएगा? हमारे चेंज को अंडू करना हो जाएगा। हमने चेंज किया था, प्रेशर को बढ़ाया, इक्विलिब्रियम कहेगा चलो हम प्रेशर को वापस घटा दें ताकि इक्विलिब्रियम पे वापस पहुंच जाए। प्रेशर घटाने का तरीका क्या है? हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज कर दें, हम इक्विलिब्रियम को उस तरफ लेके जाएं जिधर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम हो। भाई जितने कम मोल्स होंगे ओवरऑल गैस का प्रेशर उतना कम होगा। जैसे इस रिएक्शन को ले लो, आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा? रिएक्शन उस तरफ जाएगा विच हैज लेसर नंबर ऑफ मोल्स। ये रिएक्शन इस तरफ आएगा, किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड, बिकॉज इट हैज लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया और एक लाइन में कहानी भी कि प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो। क्यों जाता है? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब वो चाहता है प्रेशर को कम करें। प्रेशर कम करने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स को कम कर लें। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा तरीका भी मैंने समझा दिया कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा दिखने लगे, तो रिएक्शन उस तरफ गया जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएं, ताकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वापस उतने ही दिखने लगे जितनी शुरू में थे। तो जिस तरह समझना हो समझ लो, बट एक लाइन में यही रहेगा, प्रेशर बढ़ाने पे उधर जाओ which has lesser number of moles. Equilibrium will shift to that direction which has lesser number of moles. तो ये हो गई प्रेशर की कहानी। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो मेरे पास रिएक्शन है N2 plus O2 gives 2 moles of NO। मैं बोलूं मैंने इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दिया, अब बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा? NO का प्रोडक्शन बढ़ेगा कि N2O2 का? तो आंसर है किसी का भी नहीं। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन को उस तरफ शिफ्ट होना था जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो, पर यहां तो दोनों नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, इधर भी 2 इधर भी 2। तो ये चीज वर्क वहां पे नहीं करेगी जहां पे डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो। डेल्टा Ng समझते हैं? डेल्टा Ng क्या होता है बच्चों? डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और कौन से लेने हैं? सिर्फ गैसियस, इसीलिए डेल्टा N के आगे G लगाया। डेल्टा N मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, और सिर्फ गैसियस को देखना है। तो यहां प्रोडक्ट्स में देखो NO भी गैसियस होता है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस। प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? 2 गैसियस, रिएक्टेंट में 1 2 गैसियस, तो 0। तो जिन रिएक्शन का डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हो उनको चेंज इन प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब चेंज इन प्रेशर में एक एक्सेप्शन भी है, अगर रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है देन वी विल से इट विल हैव नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर को चेंज करने से। अब वॉल्यूम के लिए अपने आप कर लोगे, क्या करना है? प्रेशर बढ़ाया इसका मतलब वॉल्यूम कम हुआ, सिंपल। प्रेशर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम कम। तो जब वॉल्यूम कम करेंगे आप तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो। तो मैं तो इतना कहूंगा सिर्फ प्रेशर का याद रखो, और ये याद रखो कि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होता है। तो जब वॉल्यूम अगर आप चेंज करोगे इक्विलिब्रियम पे, वॉल्यूम भी एक फैक्टर हो सकता है ना जिसको आप चेंज करो, तो अगर आप इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम को चेंज करोगे सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? वॉल्यूम को अगर डिक्रीज करोगे, प्रेशर को इंक्रीज याद रखो, और ये याद रखो वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। जैसे एक रिएक्शन ये दे दूं H2 plus I2 gives 2 moles of HI गैसियस,
गैसियस। मैं बोलूं प्रेशर को मैंने डिक्रीज किया, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? तो आंसर है कि इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रिएक्शन का भी डेल्टा Ng 0 है, प्रोडक्ट में भी 2 मोल्स, रिएक्टेंट में भी गैस के 2 मोल्स, तो प्रेशर डिक्रीज करने का इस पे भी नो इफेक्ट। आप समझ रहे हो, रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो प्रेशर को बढ़ाने पे, क्योंकि मोल्स कम करने से टोटल प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो चेंज इन प्रेशर में इतनी ही कहानी रखते हैं। अब अपन दूसरा फैक्टर उठा लेते हैं, विच इज चेंज इन टेम्परेचर, विच इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन कंसेंट्रेशन देखा, जिस तरफ का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा वो अपने आप को कम करना चाहेगा, उस तरफ से रिएक्शन होने लगेगा। जिस तरफ से कंसेंट्रेशन घटेगा वो बनना चाहेगा, तो रिएक्शन उस तरफ को आने लगेगा। जो खत्म हो रहा है उसको बनाओ, जो बढ़ रहा है उसको घटाओ। प्रेशर का क्या रूल है कि प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के कम हो। अब आते हैं चेंज इन टेम्परेचर पे। अगर इक्विलिब्रियम पे आके हम टेम्परेचर को चेंज करें तो इफेक्ट डिपेंड करेगा रिएक्शन किस तरह का है। देखो, मैंने एक रूल पहले भी लिखवाया था, अभी फिर से लिखवाता हूं। एक लाइन में लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स। एक लाइन में पहले रूल लिख लो, फिर समझाते हैं। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दैट डायरेक्शन which proceeds with absorption of heat। टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में बढ़ेगा जहां हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, A प्लस B प्लस डेल्टा मतलब हीट गिव C प्लस D। ठीक, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। पहली बात तो इक्विलिब्रियम क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ। डिस्टर्ब हुआ तो इक्विलिब्रियम को बचाने के लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा? शिफ्ट होगा, या तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ताकि कहानी वापस रहे। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा विच प्रोसीड्स विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। आप देखो तो ये वाला डायरेक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट से प्रोसीड कर रहा, हीट एब्जॉर्ब हो रही तब रिएक्शन हो रहा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन का किधर शिफ्ट होगा? एग्जाम्पल के लिए फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही। बैकवर्ड में देखो तो हीट निकल रही। अगर इसका मैं बैकवर्ड रिएक्शन देखूं, रिवर्सिबल बना लिया। अब अगर मैं बैकवर्ड आके देखूं तो हीट बाहर रिलीज हो रही और फॉरवर्ड जाने पे हीट एब्जॉर्ब हो रही। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जिधर से हीट एब्जॉर्ब हो रही वो रिएक्शन होता है। क्या हीट एब्जॉर्प्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं? बिल्कुल। तो जिधर से रिएक्शन एंडोथर्मिक दिखे, एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। तो जिधर का रिएक्शन एंडोथर्मिक हो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, इक्विलिब्रियम उस तरफ से ज्यादा अचीव होने लगेगा, उस तरफ से रिएक्शन बढ़ने लगेगा। जैसे यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन देखो एंडोथर्मिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है? यहां पे एंडोथर्मिक, हीट को एब्जॉर्ब करके हो रहा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा और एक्सोथर्मिक घट जाएगा। एक एग्जांपल और ले लें पहले, फिर पूरी लॉजिक अंदर तक समझाएंगे। चलो पहले एग्जांपल ले पहले समझ लो ना रूल कैसे लगाना है। मान लो हमको एक रिएक्शन दिया, H2 प्लस I2 gives 2 moles of HI प्लस 3000 कैलोरी। ठीक है, अब हमसे कहा हमने इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ हीट क्या हो रही हो? एब्जॉर्ब हो रही हो। इस तरफ तो हीट कोई एब्जॉर्ब नहीं हो रही, यहां पे इस तरफ आने पे हीट बाहर निकल रही। पर अगर इसी को पीछे की तरफ देखो, इस तरफ, तो हम कह सकते हैं 2HI
3000 कैलोरी एब्जॉर्ब करके ये बना रहा। मतलब इस वाले रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही। 2HI जब 3000 कैलोरी एब्जॉर्ब करेगा तो इसको बनाएगा। यहां से देखने पे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक लग रहा, हीट रिलीज हुई है। और यहां से रिएक्शन कैसा हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन, ये कैसा है, एंडोथर्मिक। HI हीट को एब्जॉर्ब करके इधर आ रहा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो रिएक्शन बढ़ जाएगा जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रही, या जो रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, जिधर एंडोथर्मिक। जैसे इस एग्जांपल में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट। अभी रीजनिंग बताएंगे, पहले समझ लो, पहले समझ लो किधर शिफ्ट हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? एक और बताओ, चलो पहले एग्जांपल्स देख लो, समझ लो, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लो हमने दिया N2 plus 3H2 gives 2 moles of NH3 minus 22.4 किलो कैलोरी पर मोल। मान लो ये रिएक्शन हमें लिख के दिया, हमसे कहा कि हमें NH3 का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, NH3 का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो आप बताओ टेम्परेचर को मैं हाई करूं या टेम्परेचर को मैं लो करूं, बेस्ड ऑन ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। सिर्फ ली चार्टियर सोचना, एग्जैक्ट कंडीशन मत सोचने लगना, एग्जैक्ट में और भी फैक्टर्स आ जाएंगे ली चार्टियर के हिसाब से। तो भाई आपको NH3 का प्रोडक्शन बढ़ाना है। पहले आप ये सोच लो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्शन किधर जाएगा, पहले ये डिसाइड कर लें कि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन किधर जाएगा। यहां पे माइनस लिखा है, माइनस का क्या मतलब है, हीट बाहर निकल रही, नहीं, माइनस का मतलब इसमें से हीट माइनस हो रही तो ये बन रहा, इसमें से हीट माइनस कर रहे तो ये बन रहा। इस माइनस को मैं इस तरफ लिख लूं ज्यादा बेटर हो जाएगा। मैं रिएक्शन को ऐसे लिखूं, N2 plus 3H2 plus 22.4 किलो कैलोरी पर मोल गिव्स 2 moles of NH3। अब बेटर है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे वो रिएक्शन बढ़ जाएगा जिधर से हीट एब्जॉर्ब हो रही, या जिधर से रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। तो हीट कहां से एब्जॉर्ब हो रही, इस तरफ एब्जॉर्ब हो रही। इस तरफ से देखेंगे तो हीट बाहर निकलती हुई दिखेगी, मतलब ये वाला रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सा रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, या बोल दो इक्विलिब्रियम की जो शिफ्टिंग होगी वो किधर होगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड शिफ्ट से क्या होगा, अमोनिया और बनेगा। तो हमसे यही पूछा था कि अमोनिया का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो टेम्परेचर हाई हो कि लो हो, टेम्परेचर हाई हो। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रही, इस तरफ एब्जॉर्ब हो रही, वो रिएक्शन बढ़ जाएगा जो हीट एब्जॉर्प्शन से चल रहा, डायरेक्शन विच प्रोसीड्स विद एब्जॉर्प्शन हीट, वो रिएक्शन ज्यादा तेज चलने लगेगा जो हीट एब्जॉर्ब करके हो रहा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाएगा, एक्सोथर्मिक कम हो जाएगा। क्लियर हो गई अब लॉजिक यहां तक? कैसे करना है ये तो समझ में आ गया, प्लस लिखा हो माइनस लिखा हो कर लेंगे। वो रिएक्शन चलने लगेगा जो कौन सा हो, एंडोथर्मिक, उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। अच्छा, अब बात आई ऐसा क्यों हुआ, इसका भी रीजन चाहिए। देखो इसका रीजन वैसे तो आप सेकेंड वीडियो देखोगे केमिकल इक्विलिब्रियम का CO2, तो वहां पे मैंने बताया केसी केपी किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो वहां मैंने एक केस बताया था टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो वहां मैंने क्लियर बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे K बढ़ता है, एक वो तरीका था। अभी यहां पे मैं शॉर्ट में समझाता हूं, सिंपल। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है आपने हीट का एडिशन किया। टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे, हीट देके, आपने हीट ऐड कर दी। टेम्परेचर बढ़ाने मतलब हीट को ऐड किया है, तो हीट ऐड किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम को नहीं चाहिए था ये, आपने टेम्परेचर बढ़ाया जिससे हीट ऐड हो गई। भाई हीट दोगे तभी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये आपने चेंज किया जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, हीट को रिमूव करना चाहेगा, है ना, आपके चेंज को अंडू करने के लिए। तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, वो रिएक्शन ज्यादा तेज होने लगेगा। नहीं, हीट को रिमूव करने का तरीका क्या है,
उस तरफ का रिएक्शन बढ़ जाए जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। आपने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हीट दी, तो जो हीट दी रिएक्शन उस हीट को खर्चा कर दे। नहीं आया? एक रिएक्शन चल रहा, ठीक है, मान लो A प्लस बी प्लस हीट गिव्स C, A प्लस बी प्लस हीट गिव्स C। आपने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब आपने उसको हीट दे दी। अब हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा, हीट दे दी, अब नई हीट आ गई। रिएक्शन हीट नहीं चाहता था, रिएक्शन क्या करेगा, उस हीट को लेके फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगा। मतलब वो रिएक्शन बढ़ जाएगा जो हीट को एब्जॉर्ब करके हो रहा। जो हीट आपने दी है, ऐड की है, उसको खर्चा करना है, उस हीट को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, या ये कह लो वो रिएक्शन तेजी से होने लगेगा जो हीट के एब्जॉर्प्शन से हो रहा है ना। दैट डायरेक्शन विच प्रोसीड्स विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, वो रिएक्शन बढ़ जाएगा जो हीट के एब्जॉर्प्शन से हो रहा। जो एग्जांपल दिया था उसको देख समझाता हूं। A प्लस बी प्लस हीट गिव्स C। मान लो ये रिएक्शन है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आपने इसको हीट दी, आपने इसको हीट दी। अब ये तो हीट नहीं चाहता, ये कह रहा क्यों हीट दे रहे हो, हमें हीट नहीं चाहिए, हम इक्विलिब्रियम में। हम किस में हैं, हम तो इक्विलिब्रियम में, हमको हीट नहीं चाहिए, पर आपने हीट दे दी, ले भाई हीट। अब ये जो हीट दी है इसको ये तुरंत यूज करेगा और ये वाला रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। जो हीट दी उसको लेके ये वाला रिएक्शन और हो जाएगा, जितनी हीट दी उसे खर्चा कर देगा। हाँ, तो कौन सा रिएक्शन बढ़ा, वो रिएक्शन बढ़ा विच प्रोसीड्स विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, या ये कह लो वो रिएक्शन बढ़ा जो एंडोथर्मिक है। उस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ जिस साइड से रिएक्शन एंडोथर्मिक दिख रहा था। क्लियर हो रहा है? मान लो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तुमने 10 जूल की हीट इसको एक्स्ट्रा दे दी। अब ये क्या करे 10 जूल की हीट का, इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब हो गया, एक्स्ट्रा हीट दे दी, हम इक्विलिब्रियम में खुश थे। ये 10 जूल को लेगा, तुरंत ये सारे रिएक्शन पटाख से आगे बढ़ाएगा। 10 जूल को खर्चा कर दिया, 10 जूल खत्म, हीट रिमूव हो गई, अनडू द चेंज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस वाले में एग्जांपल के लिए क्लियर है? कौन सा रिएक्शन बढ़ जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कम हो जाएगा। अगला फैक्टर देखते हैं जो कि है एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। बच्चों इनर्ट गैस बोल दूं, इनर्ट मटेरियल बोल दूं, बेसिकली इनर्ट मटेरियल का मतलब है ऐसा मटेरियल विच डू नॉट रिएक्ट विथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, बस ऐसा कोई केमिकल जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिएक्ट ना करे। जरूरी नहीं कि इनर्ट गैस हो, हीलियम, नियॉन, एर्गन हो, कोई भी केमिकल हो सकता है जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में ना ही किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट करना चाहता है ना ही किसी प्रोडक्ट से, उसकी कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी, कोई एफिनिटी नहीं है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए, तो कोई भी मटेरियल इनर्ट बन सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन पे। तो पहले मैं रूल बता दूं इसका। रूल क्या है? रूल क्या है बच्चों, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट मटेरियल ऐड करोगे सो देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट मटेरियल ऐड करोगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा, which has more number of moles। प्रेशर से उल्टा हो गया, प्रेशर बढ़ाने पे उधर जा रहा था जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स, और यहां इनर्ट मटेरियल डालने पे कांस्टेंट प्रेशर पे उधर जा रहा जिधर क्या है, मोर नंबर ऑफ मोल्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, मान लो कोई हमारे पास एग्जांपल है, कोई भी उठा लेते हैं एग्जांपल, PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2, मान लो ये एग्जांपल है हमारे पास। ठीक, अब इसमें मैंने कोई इनर्ट मटेरियल ऐड किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसका वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रखा, इसमें कोई इनर्ट मटेरियल ऐड किया,
सो देयर विल बी नो इफेक्ट। इक्विलिब्रियम को कोई नुकसान, कोई फायदा, कोई शिफ्टिंग कुछ नहीं होगी। हमने एट कांस्टेंट प्रेशर किया, कांस्टेंट प्रेशर पे करने पे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा विच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। इधर 1 मोल है, इधर 1 2 मोल, मतलब इक्विलिब्रियम यहां पे किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लें। क्लियर हो गया? कांस्टेंट प्रेशर पे कहीं भी शिफ्ट नहीं, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे उधर जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मान लो N2 plus 3H2 gives 2 moles of NH3, gaseous gaseous gaseous। हमने इनर्ट मटेरियल ऐड किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो क्या होगा, नो शिफ्टिंग। इक्विलिब्रियम ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करें तो एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम उधर जाएगा विच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरे ख्याल से इस बार इधर ज्यादा मोल है, इधर कम है, यानी इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ चलेगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यदि मैं बोलता कि मुझे बहुत ढेर सारा अमोनिया बनाना है तो क्या इनर्ट मटेरियल ऐड करना कोई अच्छा आइडिया है? आप बोलोगे नहीं है। इनर्ट मटेरियल ऐड करने पे कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम ऐड करते हैं तो रिएक्शन किधर को जाएगा, उस तरफ जिधर ज्यादा मोल्स हैं, मतलब पीछे के डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? अब आती है बात कि सर इसका रीजन क्या है। इसका भी रीजन समझते हैं। देखो, इनर्ट मटेरियल खुद तो रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ना ही रिएक्टेंट का साथ दे रहा है ना ही प्रोडक्ट का। मतलब जितने भी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको ना ही ये मदद करेगा ना ही उनसे ये अलग होगा कि उनको अपोज करे। बट इनर्ट मटेरियल के एडिशन से क्या होगा, टोटल जो मिक्सचर का वॉल्यूम है, टोटल जो मिक्सचर का वॉल्यूम है वो तो बढ़ जाएगा। आप कोई इनर्ट मटेरियल डालोगे तो ओवरऑल वॉल्यूम तो इंक्रीज कर जाएगा ना इसकी वजह से। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो क्वांटिटी है मतलब कंसंट्रेशन, ये हमें लगेगा क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। और ये है वो चेंज जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इनर्ट मटेरियल के एडिशन से टोटल वॉल्यूम बढ़ गया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम। असल में नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हुए, असल में क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। तो हमें लग रहा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएं, ताकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वापस वही हो जाए जो शुरू में था। असल में तो नंबर ऑफ मोल्स पे कोई चेंज नहीं हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, एक्चुअल में तो वॉल्यूम बढ़ा है। बट ओवरऑल हमें दिख रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज की है। तो इसको अंडू करने का तरीका क्या होगा, इस चेंज को अंडू करने का तरीका होगा किसी तरह से कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर लें। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का तरीका, हम नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर दें। समझ में आ गया? अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है कि मिक्सचर का वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इनर्ट मटेरियल से ना नंबर ऑफ मोल्स पे फर्क पड़ना है और वॉल्यूम बोल रहा है कांस्टेंट है, तो इनर्ट मटेरियल की वजह से नो इफेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर बोलता है तो इनर्ट मटेरियल के डालने से पार्टिसिपेट करने वाले मोल्स पे तो कोई फर्क नहीं। इनर्ट मटेरियल जाके रिएक्ट तो कर नहीं लेगा कि हम रिएक्शन कर लेते हैं चलो, तो उसके मोल से कोई ये फर्क तो नहीं पड़ेगा। पर टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का बढ़ा दिया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेंट के हैं, एक्चुअल रिएक्टेंट के पर यूनिट वॉल्यूम वो कम दिख रहे हैं। हमें लग रहा है कम हो गए यार, ये चेंज हो गया। तो इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएं पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने यही बोला, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू डैश डायरेक्शन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स।
क्लियर हो गया? तो हमने 4 अलग अलग फैक्टर्स और उन पे इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इसके नियम भी पढ़े और इनका रीजन भी देखा। एक बार चारों को हम एक जगह लिख लेते हैं यहां साइड में। क्या क्या पढ़ा हमने? पहला पढ़ा था हमने कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का एक ही रूल है, अगर कंसंट्रेशन कहीं की मैंने कम कर दी तो उस तरफ की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करो, कहीं की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी तो उसको कम करने की कोशिश करो। क्लियर है? कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी तो रिएक्शन कुछ ऐसा शिफ्ट करो कि कंसंट्रेशन कम हो जाए एंड वाइस वर्सा। सेकंड, ये तो क्लियर हो गया होगा ना, जैसे मैंने कहा था कि इधर से अमोनिया निकाल लिया तो अमोनिया कम हो गया, कम हो गया तो रिएक्शन ऐसा चलाओ कि अमोनिया और बन जाए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला दिया था, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया था। दूसरी बात की हमने प्रेशर की। तो प्रेशर की कहानी क्या थी? प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर जाएगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स हैं, उधर शिफ्ट होगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स हैं। कौन से मोल्स? गैसियस। और ऐसे रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसका डेल्टा एन जी 0 है, जिसमें दोनों तरफ मोल्स बराबर हो जाएं, तो डेल्टा एन की वैल्यू 0। तीसरा हमने पढ़ा टेम्परेचर। टेम्परेचर का सीधा साधा नियम, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाएगा, जिस तरफ से हीट एब्जॉर्ब हो रही वो वाला रिएक्शन बढ़ जाएगा। चौथा हमने पढ़ा इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल का क्या रूल है? इनर्ट मटेरियल का रूल है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड हुआ तो नो इफेक्ट, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ तो उधर जाएगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स हो जाए। आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रिंसिपल को यूज करके हम कुछ रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे कि कैसे मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम यील्ड मिले, वो देखेंगे। चलिए फर्स्ट रिएक्शन मैं ले लेता हूं, H2 plus I2 gives 2 moles of HI plus 3000 कैलोरी। ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई इस रिएक्शन की। हमें HI की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहिए और ली चार्टलियर प्रिंसिपल्स का हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है HI को मैक्सिमम पाना, मतलब हमें कौन सा रिएक्शन बढ़ाना है, हमें कौन सा शिफ्ट चाहिए? हमको चाहिए फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है भाई साहब, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन से। सो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो HI को जितना हो सके उतना क्या कर लो? रिमूव कर दो। HI यहां से हटाते जाओ, HI कम पड़ता जाएगा तो रिएक्शन किधर चलेगा? फॉरवर्ड। HI को बढ़ाने की कोशिश करेगा। H2 और I2 की कंसंट्रेशन को क्या करें? इन दोनों की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करें। H2 और I2 को बढ़ाओगे तो ये चेंज हो गया, रिएक्शन ये चेंज नहीं चाहता, वो H2 और I2 की कंसंट्रेशन को कम करेगा। कैसे कम करेगा? रिएक्ट करा के फॉरवर्ड रिएक्शन करा देगा। सेकंड बात आई प्रेशर की। तो प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन उधर जाएगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो। आइए देखते हैं, यहां इधर 2 मोल्स हैं, यहां 112 मोल्स। देखो ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, तो इधर भी 2 मोल्स, इधर भी 2 मोल्स। जब दोनों तरफ 2 मोल्स तो इस रिएक्शन के लिए हम बोलेंगे डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है? 0। जितने प्रोडक्ट्स के मोल उतने रिएक्टेंट के मोल्स, NP माइनस NR 0, 2 माइनस 2। ऐसे रिएक्शन में प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रेशर वाला फैक्टर हम यूज नहीं कर पाएंगे। थर्ड आया टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सा रिएक्शन बढ़ता है? एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रही, टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट दोगे तो हीट को एब्जॉर्ब करके वो रिएक्शन तेज हो जाएगा। तो आप देखो मेरे ख्याल से बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, HI हीट एब्जॉर्ब करके इधर आ रहा, सो एंडोथर्मिक कौन सा रिएक्शन है? बैकवर्ड रिएक्शन।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा रिएक्शन बढ़ जाएगा? बैकवर्ड। HI देखो हीट एब्जॉर्ब करके H2 और I2 बढ़ा रहा, तुम टेम्परेचर बढ़ाया, तुमने मतलब टेम्परेचर बढ़ाया का मतलब हीट दी, तो ये हीट उसको पसंद नहीं भाई, कुछ चेंज है, तो वो तुरंत उस हीट को यूज करके H2I2 में चेंज हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है, ये तो गलत है। तो टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है ना, क्या करना है, बल्कि टेम्परेचर को कम कर देना है, बढ़ाना नहीं है, क्या कर देना है, कम कर देना है। चौथा फैक्टर आया, इनर्ट मटेरियल से कोई फायदा उठा सकते हैं कि नहीं? तो भाई साहब इनर्ट मटेरियल ऐड करने पे किस पे ऐड किया जाए? कांस्टेंट वॉल्यूम में तो कोई फायदा नहीं होना, कांस्टेंट प्रेशर में ऐड करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर ज्यादा मोल्स हैं, मोर नंबर ऑफ मोल्स। यहां दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो ना ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वैसे भी कोई फायदा नहीं, यहां तो कांस्टेंट प्रेशर पे भी कोई फायदा नहीं। जिधर ज्यादा मोल्स हैं उधर जाता, अगर इधर ज्यादा मोल्स होते तो फायदा होता, मोल्स बराबर हैं तो इससे भी फायदा नहीं। तो दो कंडीशन होंगी इसकी, एक HI को लगातार रिमूव करते रहो, H2I2 की कंसेंट्रेशन को बढ़ाते रहो, दूसरी टेम्परेचर को घटा दो, बढ़ाने से नहीं, टेम्परेचर को घटा दो। बढ़ाओगे तो कौन सा रिएक्शन बढ़ रहा? बैकवर्ड। तो लो टेम्परेचर, मोर कंसेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 एंड कांस्टेंट रिमूवल ऑफ HI, ये सारी मिला के बनी फेवरेबल कंडीशन। क्या बनी? फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। यही काम है एक्चुअल में ली चार्टलियर का, यही एक काम था, फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। क्या क्या है कि HI का कांस्टेंट रिमूवल हो, H2I2 को लगातार ऐड करते रहो और टेम्परेचर को लो रखो। चलो एक रिएक्शन मैं दे रहा हूं और तुम पॉज करके सारी कंडीशन खुद से लिखना इस बार, ठीक है? आप वीडियो को पॉज करेंगे और बच्चों लोग सारी कंडीशन को खुद से लिखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट की यील्ड मैक्सिमम हो जाए। तो हम एक रिएक्शन आपको दे रहे हैं, रिएक्शन जो हम आपको देंगे वो है N2 प्लस O2 gives 2 moles of NO minus 40,000 कैलोरी। अब आप इस रिएक्शन को पॉज करके सारी कंडीशन लिखो, मैं आपको समय देता हूं, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। हो गया? कर लिया? चलिए, हमारा एम है NO की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना। सबसे पहले यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। हम N2 और O2 की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करें। कैसे इंक्रीज करेंगे? ऐड करते जाएं N2 और O2 लगातार, गैसियस गैसियस गैसियस, इनको हम लगातार ऐड करते जाएं, है ना? इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? रिएक्शन चाहेगा इनकी कंसेंट्रेशन कम हो, तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हमें शिफ्ट किधर चाहिए? हमें शिफ्ट तो किधर चाहिए? फॉरवर्ड, मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए। और NO की बात करें तो NO को हम क्या करें? कॉन्स्टेंटली रिमूव कर लें, यहां से NO को निकाल लें, NO की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो रिएक्शन किधर चलेगा? आगे की तरफ, जिससे और NO बनता जाए। दूसरी बात करें बच्चों प्रेशर की, तो यहां पे भी प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने मोल्स प्रोडक्ट में हैं उतने ही मोल्स रिएक्टेंट में, 2 मोल्स प्रोडक्ट 2 मोल्स रिएक्टेंट। सो प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से NO की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तीसरी बात आती है बच्चों टेम्परेचर की। टेम्परेचर बढ़ाने पे जिस तरफ से रिएक्शन एंडोथर्मिक है वो रिएक्शन बढ़ जाता है। हीट दोगे, हीट को लेके रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। देखो यहां पे लिखा है माइनस, मतलब इस तरफ हीट माइनस हो रही है ना? इस तरफ से ये हीट एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा। कह रहा है कि NO इतनी हीट को अगर रिलीज करेगा तो ये बनेगा, है ना? NO अगर इतनी हीट को रिलीज कर दे तो इसको बनाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको इस तरफ लिख लूं, प्लस वहां से आया इधर क्या हो गया? प्लस 40,000 कैलोरी। मतलब N2O2 इतनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तब NO को बनाएगा। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है इस बार? एंडोथर्मिक है कि नहीं? इतनी हीट एब्जॉर्ब करके ये बना रहा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने इसको हीट दी, खुश हो गया, इस हीट को लेके इसने और NO बना दिया।
मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ रहा। यहां कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा विच इज गुड फॉर अस। NH3 का NH3 नहीं, क्या है, NO का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए इस बार? हाई। N2O2 को लगातार ऐड करो, NO को रिमूव करो। मेरे ख्याल से इनर्ट मटेरियल की फिर से कोई जरूरत नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ना नहीं और कांस्टेंट प्रेशर पे उधर जाएगा जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहां नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ बराबर। क्लियर? चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जिसको आप सॉल्व करोगे, सारी कहानी आप बताओगे। लास्ट एग्जांपल है N2 plus 3H2 gives 2 moles of NH3, gaseous, और हमको बोला है डेल्टा H इज इक्वल्स टू -22.4 किलो कैलोरी पर मोल। डेल्टा H बताया है, डेल्टा H है -22.4। बच्चों डेल्टा H होता है रिएक्शन की इंथैल्पी, नेगेटिव मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, नहीं लिखा कौन सा है तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन का डेल्टा H मतलब यहां हीट रिलीज हो रही 22.4। एक बार आप सारी कंडीशंस लिखो और बताओ अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड कैसे आ सकती है। तो एक बार ट्राई कर ले खुद से सारी कंडीशंस लिखकर, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दे दूंगा। चलो चलें करें इसको। ओके हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पर्पस है अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमम करना। तो पहले कंसंट्रेशन की बात करें। अब तक आप समझ गए हो कि N2 और H2 की कंसंट्रेशन को हमें इंक्रीज करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। N2 और H2 ऐड करेंगे, ये बढ़ेगा, तो इसको घटाने के लिए इक्विलिब्रियम आगे चला जाएगा जिससे अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ेगी। और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया को लगातार हमें क्या करना चाहिए? रिमूव करना चाहिए। इसको हटाते जाएंगे तो ये कम पड़ता जाएगा, कम पड़ेगा तो रिएक्शन इसे और बनाना चाहेगा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होके अमोनिया को और बढ़ाएगा। इसको हम कैसे हटाते हैं? इसको या तो हम लिक्विफाई करते हैं या पानी में सॉल्युबल कर लेते हैं। ये पानी में सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, तो ये सॉल्युबल हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। कहा अमोनिया कहां गया? हमें अमोनिया फिर चाहिए, तो रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है और इसको हम लगातार ऐड करते रहते हैं। सेकेंड हमारा है प्रेशर। तो बच्चों प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स हैं। यहां पे देखो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जा रहा? इधर 2 मोल्स हैं, इधर 3, 1, 4 मोल्स हैं, तो डेफिनेटली यहां रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। लेसर नंबर ऑफ मोल्स यहां पे किधर जा रहा? फॉरवर्ड की तरफ। जो शिफ्टिंग हो रही इक्विलिब्रियम की वो फॉरवर्ड शिफ्ट है और फॉरवर्ड शिफ्ट होने से अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ेगा जो हमारे लिए अच्छा है। मतलब यहां पे जो कंडीशन होगी वो होगी हाई प्रेशर की। तो 2 कंडीशन मिल गई कि प्रेशर हाई हो और इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं और इनको रिमूव करें। तीसरी बच्चों कंडीशन आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर बढ़ाने पे उस तरफ से रिएक्शन तेज हो जाएगा जो एंडोथर्मिक है, जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रही। अब देखो डेल्टा H नेगेटिव होना अलग बात है, रिएक्शन में नेगेटिव लिखनी अलग चीज है। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब होता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल रही, मतलब इस तरफ +22.4 किलो कैलोरी पर मोल, इस तरफ हीट निकल रही। किस तरफ से रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ? अमोनिया हीट एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा। अमोनिया इतनी हीट को एब्जॉर्ब करके N2H2 बना रहा और N2H2 जब कंबाइन कर रहे तो अमोनिया के साथ इतनी हीट को रिलीज कर रहे। मतलब इस तरफ से एक्सोथर्मिक और बैकवर्ड डायरेक्शन में अमोनिया हीट एब्जॉर्ब करके काम कर रहा, रिएक्शन एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ेगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। क्या हम बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, उससे तो अमोनिया की कंसंट्रेशन कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाना नहीं घटाना चाहिए, यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो टेम्परेचर। बढ़ाना नहीं है, बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड बढ़ रहा जो कि गलत है।
तो हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर कर देंगे। जस्ट उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्शन बढ़ रहा है, घटाने पे ये वाला बढ़ जाएगा। चौथा पॉइंट है इनर्ट मटेरियल। क्या इनर्ट मटेरियल से कोई फायदा होगा हमको? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ बराबर नहीं है। इनर्ट मटेरियल अगर हम जोड़ेंगे, देख लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो नो इफेक्ट, चलो ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे जोड़ें तो देखें कोई फायदा है कि नहीं। इनर्ट मटेरियल अगर हम डालेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स हैं। इधर नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा है? इस तरफ, 1 और 3 4, उधर 2। मतलब इसको डालने पे रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड। क्या आप चाहते हो रिएक्शन बैकवर्ड जाए? नहीं चाहते, तो इसको नहीं करना। इनर्ट मटेरियल डालने पे मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो 3 कंडीशन आई कि N2H2 को ऐड करो, अमोनिया को रिमूव करो। फर्स्ट, प्रेशर को कैसा रखो? हाई प्रेशर से लेसर नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर कैसा रखो? लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रेफर होगा सामने वाला। बट एक्चुअल में बच्चों जब करते हैं तो हम लो टेम्परेचर ना लेके मॉडरेट टेम्परेचर लेते हैं। ऐसा क्यों? बच्चों लो टेम्परेचर पे N2 और H2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत धीमे धीमे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, आपस में कोलाइड नहीं करते। ये एक और थ्योरी है, एक्टिवेशन थ्योरी, है ना। बहुत सी थ्योरी से मिलकर रिएक्शन होता है। ली चैटलियस के हिसाब से अगर कहता है आंसर दो, तो ली चैटलियस के हिसाब से टेम्परेचर लो होगा। पर जब हमने एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो हमने देखा लो टेम्परेचर पे बहुत अच्छी रिएक्टिविटी नहीं मिल रही। तो ना ही हम टेम्परेचर बहुत लो रखते हैं, ना ही बहुत हाई, थोड़ा मॉडरेट रखते हैं। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स तेज तेज मूव करते हैं, तो कोलिजन ज्यादा करते हैं, ज्यादा कोलिजन तो प्रोडक्ट ज्यादा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलिए एक मैं होमवर्क में दे रहा हूं, उसमें आप बताना प्रेशर लो की हाई, टेम्परेचर लो की हाई और इनर्ट मटेरियल डालना है कि नहीं। कंसंट्रेशन नहीं, वो तो हम लोग समझ ही गए हैं क्या है, रिएक्टेंट की बढ़ाओ प्रोडक्ट की हटाओ। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप बताना प्रेशर हाई की लो, टेम्परेचर हाई की लो और इनर्ट मटेरियल डालना है कि नहीं। N2O4 gaseous gives 2 moles of NO2 gaseous। आप बताओ टेम्परेचर का क्या करें, हाई या लो। आप बताओ प्रेशर का क्या करें, हाई की लो। आप बताओ इनर्ट मटेरियल डालें कि ना डालें। कमेंट करिए ये सारे आंसर इसके। देखिए आपने कितना सीखा इस वीडियो से। और हमें चाहिए क्या? हमें NO2 की मैक्सिमम यील्ड चाहिए। तो इसको कमेंट करो, देखो कितना सीखा। तो बच्चों ये था ली चैटलियस प्रिंसिपल का पूरा वीडियो, जिसमें मैंने एकदम एग्जैक्ट रूल, फिर क्वेश्चंस, फिर अंदर का रीजन और फिर लास्ट में समराइज करके कुछ क्वेश्चंस कराए। तो सारे रिएक्शन ली चैटलियस के बेसिस पे ही जज नहीं करते, कहीं कहीं कुछ और प्रिंसिपल्स भी आते हैं। जैसे अमोनिया वाला मैंने बताया, याद रखना बहुत लो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन नहीं होता, एक मॉडरेट टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। तो ये था केमिकल इक्विलिब्रियम का सारा पार्ट। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।